तो नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है सीटेट 2025 में होने वाले एग्जाम से संबंधित संस्कृत के पेडागोजी प्रश्न होने वाले हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 18 प्रश्न, जिसमें से टारगेट आप लोगों का 15 प्रश्नों का होगा। आप लोगों को पता है कि 15 नंबर आपके पेडागोजी के होते हैं और 15 नंबर आपके होते हैं पैराग्राफ के। तो यहाँ से आपके ये टोटल होते हैं 30 नंबर के। 30 नंबर में से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका पेडागोजी। पेडागोजी अगर आप लोग बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो पैराग्राफ में अगर 1-2 प्रश्न के अर्थ नहीं आते हैं तो आप मैनेज कर लेंगे। तो आज की क्लास के लिए सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सभी के सभी प्रश्न जितने हैं सभी के उत्तर के सामने यहाँ पे सभी प्रश्न के सामने उसके हिंदी में अनुवाद दिए गए हैं, उसको समझ के उत्तर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न कह रहा है संस्कृत शिक्षणस्य सर्वाधिकम फलप्रदम साधनम किम। कह रहा है कि संस्कृत शिक्षण में सर्वाधिक फल यानी कह रहा है कि प्रभावी साधन कौन सा है। तो पहला हमारा कह रहा है कि व्याकरण पुस्तकस्य अध्ययनम, कह रहा है कि व्याकरण पुस्तक को पढ़ना। दूसरा हमारा कह रहा है कि श्रवणाभ्यास, कह रहा है कि सुनने का अभ्यास करना। श्रवण में तो होता है आपका सुनना, अभ्यास मतलब होता है दोहराना या फिर रिपीट करना। तीसरा कह रहा है कि अनुवाद लेखन, कह रहा है कि अनुवाद लिखना यानी देख कर लिखना। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि संस्कृतेन संभाषणम, करा संस्कृत में बातचीत करना। तो सबसे उपयोगी क्या होगा। तो पहला का यहाँ पे देखिए संस्कृत शिक्षणस्य सर्वाधिक फल, यहाँ पे करा कि फलप्रदम साधन कौन सा है। तो आपका आएगा संस्कृतेन संभाषणम। संस्कृत में बातचीत करने से आपका क्या होगा, जो संस्कृत है उसकी रुचि भी बढ़ेगी और आप क्या कर सकते हैं, उसका अनुवाद भी कर लेंगे, साथ में आप उसमें प्रबल भी हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा ही होगा पहले का। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, जो कि और भी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न करा कि संस्कृत भाषा शिक्षक प्रथम किम कारणिम, करा है कि संस्कृत पढ़ाते समय शिक्षक का सबसे पहला कारण या फिर पहला क्या होगा, यानी पहले क्या करें, यानी पढ़ाते समय पहले क्या करें। तो पहला यहाँ पे करा कि यहाँ पे करा जटिल व्याकरण बोधयेत, करा कि जटिल व्याकरण को सिखाना। और दूसरा करा कि सरलम वादम प्रयुक्तम प्रेयेत, करा कि सरल बातचीत के लिए प्रेरित करना। और यहाँ पे चौथा करा यहाँ पे श्लोक स्मरणम कवरते, करा कि यहाँ पे श्लोक को याद करना। और चौथा करा है कि श्लोक मतलब होता है कविता। और यहाँ पे चौथा करा कि अनुवाद कवरेत, करा है कि अनुवाद करवाना। कवरेत का मतलब होता है, करवेत का मतलब होता है आपका करवाना, यानी किसी चीज़ को आप बार बार अभ्यास करा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले का दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा सरल संवाद प्रयुक्त। यहाँ पे करा कि प्रेरित, करा कि सरल वाक्यों के लिए प्रेरित करना। प्रेरित करेंगे तो बालक सीखेगा अच्छे से। तो राइट आंसर दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा देखिए क्या करा है कि संस्कृत शिक्षणस्य मौलिक कर्तव्यम किम, कह रहा है कि संस्कृत शिक्षा का मौलिक तत्व क्या है या फिर उद्देश्य क्या है। तो पहला करा कि पठन्ति केवलम श्लोकान, करा कि सिर्फ यहाँ पे श्लोक पढ़ाना। दूसरा हमारा कह रहा है कि बालक संस्कृतेन अभिव्यक्तम कुर्वात, करा है कि बालक संस्कृत में अभिव्यक्ति करे। और यहाँ पे तीसरा करा कि जटिला अनुवाद, करा कि यहाँ पे कठिन अनुवाद करने के लिए। और चौथा करा कि व्याकरण श्रवण, करा कि व्याकरण याद कराना और कठिन अनुवाद और श्लोक पढ़ाना, ये आपका गलत होगा, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा के साथ जाएगा, बालक संस्कृत में अभिव्यक्ति करे या फिर बोलचाल की भाषा का प्रयोग करे, यही इसका उपयुक्त होगा। अगर हम बात करें चौथे प्रश्न की, तो चौथा कह रहा है कि कस्य यहाँ पे कह रहा है कि पद्धत्याः प्रयोगेण संस्कृतम जीवंत भाषा इव भवति, कह रहा है कि कौन सी पद्धति संस्कृत जीवित भाषा जैसी हो सकती है। पहला कह रहा है कि व्याकरण पद्धति, कह रहा है ग्रामर मेथड। दूसरा कह रहा है अनुवाद पद्धति ट्रांजैक्शन मेथड। तीसरा कह रहा है प्रत्यक्ष पद्धति, कह रहा है डायरेक्ट मेथड। चौथा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकम, कह रहा है टेक्स्ट बुक रीडिंग, यानी कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, प्रत्यक्ष विधि के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे पांचवें प्रश्न की,
तो पाँचवा प्रश्न और भी बेहतर है, करा कि बालकानां संस्कृत शिक्षायाः किम परिहार्य, करा है कि संस्कृत शिक्षा में बच्चों से क्या बचाना चाहते, क्या बचाना चाहिए। पहला करा कि रचनात्मक कार्यकारिणी, दूसरा करा कि कठिन शब्द समूह, तीसरा करा क्रीड़ा रूपेण अभ्यास, चौथा करा कि सरल पाठ, करा कि सरल पाठ खेल कूद में अभ्यास, और दूसरा करा बहुत कठिन शब्द समूह और रचनात्मक कार्य। तो पाँचवें का जो राइट आंसर जाएगा आपका, यहाँ पे कौन सा परिहार है, बचाना चाहिए, तो कठिन शब्दों के समूह से बचना चाहिए, या फिर बचाना चाहिए, या फिर बचना चाहिए। क्योंकि रचनात्मक कार्य आपका उद्देश्य सही होगा, खेल के माध्यम से सिखाना, ये भी होगा, सरल पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन कठिन जो वाक्य होगा उसे समझाना होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे छठे प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये करा है कि संस्कृत शिक्षणम बालकस्य कस्य कौशलस्य विकासम करोति। पहला करा है कि इसका अर्थ करा है कि संस्कृत शिक्षा से बालक के किस कौशल का विकास होता है। तो पहला करा है कि केवलम लेखनम, करा कि सिर्फ लिखने की, दूसरा करा श्रवणम, करा स्मरण शक्ति की यानी याद करने की, तीसरा करा श्रवण वाचन लेखनम भाषणम, करा कि सुनना पढ़ना लिखना बोलने की, और चौथा करा कि केवलम पठनम, तो यह कह रहा है कि सिर्फ पढ़ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा छठे का। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। तो सातवां प्रश्न हमारा करा कि संस्कृत शिक्षणम केन प्रकारेण रोचक भवते, करा कि संस्कृत शिक्षा किस प्रकार रोचक बन सकती है। तो पहला करा कि उदाहरण है, चित्रेण, और यहाँ पे करा कि गीते है, यानी उदाहरणों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, गीतों से द्वारा। और दूसरा करा कि केवलम व्याकरण, सिर्फ व्याकरण के द्वारा, गलत होगा। कठिन परीक्षा भी यह करा, कठिन परीक्षा कराने से नहीं। चौथा करा श्लोक स्मरणेन एवं, करा कि सिर्फ श्लोक याद कराने के लिए नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। तो आठवां प्रश्न करा है संस्कृत शिक्षणम बालकानां जीवनम कथम संबद्धते कर्तव्यम, करा संस्कृत शिक्षा बच्चों के जीवन में कैसे जोड़ी जाए। पहला करा कि केवलम श्लोक स्मरणेन, करा केवलम कह रहा है, केवल की बात क्या है, याद करने की बात कर रहा है। और यहाँ पे दूसरा करा कि उदाहरणे है, व्यवहारे है, करा कि उदाहरण और व्यवहार के द्वारा। और यहाँ पे तीसरा करा है हमारा जटिल व्याकरणेन, करा कठिन व्याकरण के द्वारा। और यहाँ पे चौथा करा अनुवाद अभ्यासम। इसमें देखिए दूसरा और यहाँ पे चौथा सही लग रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। अगर आठवें की हम प्रयुक्त उदाहरण की बात करें तो इसमें जब तक बालक को उदाहरण नहीं देंगे, व्यवहार से जोड़ के नहीं पढ़ाएंगे, तब तक बालक नहीं सीख सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। यहाँ पे याद करने की बात कर रहा है, अभ्यास करने की बात कर रहा है। राइट आंसर आपका दूसरे के साथ जाएगा। चलिए नौवें प्रश्न की आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न करा संस्कृत भाषायाः अध्ययः कः अस्ति, करा संस्कृत भाषा का अध्यय क्या है। पहला करा केवलम श्लोक स्मरणम, करा कि सिर्फ श्लोक याद करना आपका नेगेटिव पॉइंट काट दीजिए। दूसरा करा कि अनुवाद अभ्यास, करा अनुवाद का अभ्यास कराना। तीसरा करा वाक्य कौशल विकास, करा बोलने की क्षमता का विकास करना। और यहाँ पे चौथा करा है कि यहाँ पे व्याकरण पाठ, करा व्याकरण का पाठ कराना। तो यहाँ पर राइट आंसर दूसरे और तीसरे में से अगर देखें उपयुक्त यहाँ पे उत्तर देखें तो करा कि अनुवाद अभ्यास कराने की बात कर रहा है, बोलने की क्षमता का विकास कर रहा है, विकास करेगा बोलने की क्षमता का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आपका सही होगा। तीसरा जितने लोगों का है एकदम सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न करा कि संस्कृत पाठ्य योजनायाम मुख्य ध्यान बिंदु कह, करा संस्कृत पाठ योजना का मुख्य ध्यान बिंदु क्या है। पहला करा कि संस्कृत एवं, करा कि सिर्फ संस्कृत, देखिए सिर्फ जहाँ लग गया गलत हैगा। बालक एवं, करा कि सिर्फ बालक होगा। तीसरा करा बाल केंद्रित शिक्षण एकदम सही होगा, तीसरा आपका राइट आंसर होगा। और चौथा करा पाठ्य पुस्तकम, सिर्फ जहाँ दिया है, केवल सिर्फ के लिए ही दिया हो वो काट दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम 11वें प्रश्न की ओर चलें तो 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि संस्कृतायाः अध्यापन काले शिक्षकस्य भाषा क्या प्रयोग, करा कि संस्कृत पढ़ाते समय शिक्षक की भाषा कैसी होनी चाहिए,
जटिल होनी चाहिए, कठिन की बात कर रहा है नहीं, सरल संस्कृत भाषा होनी चाहिए, रखिए इसे उपयोग में। तीसरा करा है केवलम मातृभाषा, केवल मातृभाषा में होनी चाहिए, मिश्र भाषा में होनी चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही होगा। इसमें से आपको उचित ऑप्शन ढूंढना है। तो उचित ऑप्शन की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे 11वें की, तो उचित ऑप्शन जाएगा आपका सरल। यहाँ पे भाषा संस्कृत भाषा का प्रयोग करेंगे, मिश्रित भाषा का प्रयोग करेंगे तो बालक भूल जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का यहाँ पे दूसरा आया है एकदम करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संस्कृत पाठे बालका नाम सहभागिता कथः सुनिश्चितम। करा संस्कृत कक्षा में बच्चों की सहभागिता कैसे सुनिश्चित की जाए। पहला करा कि मौनम मौनम स्थाप्यते, करा के चुप बैठाना। दूसरा करा कि प्रश्न उत्तर अभ्यास है, करा कि प्रश्न उत्तर के अभ्यास के द्वारा। तीसरा करा केवलम लिखित कार्य, करा केवल यहाँ पे सिर्फ करा कि सिर्फ लिखित कार्य के लिए, गलत। गृह कार्य एवं सिर्फ गृह कार्य के लिए नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा अभ्यास के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। शेयर तो अपने अपने ग्रुपों में कर ही देते हैं, एक बार फिर कर दीजिएगा। एक बार लाइक जरूर करिएगा ईमानदारी से। करा के संस्कृत भाषा या नाम कठिन शब्दा नाम शिक्षणम कथम कारणी। करा के संस्कृत के कठिन शब्द कैसे सिखाए जाए। पहला करा रटनम, रट कर, गलत। चित्रे प्रसंगे, करा के चित्रों के यहाँ पे संदर्भों के द्वारा। और तीसरा करा कि शब्द कोशेन एवं सिर्फ शब्दकोश के द्वारा कर रहा है। व्याकरण की बात करा तो इसमें से चारों गलत रख रहे हैं देखिए, लेकिन रटना आपका गलत हो गया। चित्रों के संदर्भों के माध्यम से आपका उचित हो जाएगा। राइट आंसर आपका दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का देखिए उत्तर भी दिया गया है, तो इसका देखिए आप लोगों को समझना है कि आखिर कह क्या रहा है। करा के संस्कृत शिक्षणाया है गीत नाटकेषु किम प्रयोजन। ये आपका 3 बार प्रश्न में आया है, इसलिए इसको डायरेक्ट रख दिया गया है। तो इसका उत्तर जो होता है बालका नाम रुचिवर्धनम संवाद कौशल विकास है स्मरण शक्ति विकास। करा कि बच्चों की रुचि संवाद कौशल स्मरण की विकास करने के लिए होना चाहिए। अगर हम बात करें 15वें प्रश्न की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। करा कि संस्कृत शिक्षण से सर्वाधिकम अपेक्षितम कौशलम किम। करा कि संस्कृत शिक्षा में सबसे अपेक्षित कौशल कौन सा है। करा कि पाठ स्मरण यानी याद कराने की बात कर रहा है, काट दीजिएगा। लेखनम लिखने की बात कर रहा है। मौखिक संवाद करने की बात कर रहा है। अनुवाद गलत होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे 15 का किसके साथ जाएगा। अगर 15 की बात किया जाए तो मौखिक अनुवाद के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का आया है तीसरा एकदम सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। तो 16 का प्रश्न हमारा करा संस्कृत शिक्षाया अभ्यास कारण तत्व कह। करा कि संस्कृत शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा तत्व है। तो पहला करा रटना अभ्यास है, करा कि सिर्फ रटने के लिए। दूसरा करा बाल केंद्रित शिक्षणम, करा बच्चों के शिक्षण केंद्रित पे, यहाँ पे यही आपका राइट आंसर होगा। तीसरा व्याकरण पाठ याद करना गृह कार्य के लिए, गलत होगा। राइट आंसर आपका दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे, जिसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। कह रहा है हमारे यहाँ पे 17वां कह रहा है कि संस्कृत शिक्षक से सर्वाधिकम अपेक्षितम गुण कह रहा कि संस्कृत शिक्षक में सबसे अधिक अपेक्षित गुण कौन सा है। कह रहा कि यहाँ पे कठोरतम की बात कर रहा है। धैर्यम प्रेरणा शक्ति च, कह रहा धैर्य प्रेरणा शक्ति च। तीसरा करा है केवलम ज्ञानम सिर्फ ज्ञान। मौलिकता चुप रहना नहीं। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। तो आज की क्लास के लास्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये करा है संस्कृत भाषाया शिक्षणम कस्मिन स्तरम अत्यावश्यकम। करा कि अत्यावश्यकम, करा कि संस्कृत शिक्षा का किस स्तर पर सबसे अधिक आवश्यक है। पहला करा है करा है प्राथमिक स्तर पे। दूसरा करा है कि माध्यमिक स्तर पे, उच्च माध्यमिक स्तर, उच्च और माध्यमिक स्तर पे, सर्वेशु, करा कि सभी पे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसमें से कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो आज बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्न किए हैं आज की क्लास से। यानी 18 प्रश्नों में से आप लोगों ने 15 प्रश्न सही किए हैं। जितने भी लोगों का टारगेट यहाँ पे 15% पूरा हुआ है 15 नंबर का, समझिए उनका यहाँ पे 30 में से 28 नंबर कहीं नहीं गया है आज की क्लास से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते सभी लोग सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अगर क्लास बेहतर लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने ग्रुपों में। अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF आप लोगों को मिल जाएगा क्लास के बाद। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।